गुरुकुल में हर तरफ हलचल मची हुई थी। सब भाग दौड़ कर रहे थे। कोई अपने कपड़े सीधे करता, कोई अपना बैग, कोई कलम ढूंढ रहा तो कोई कॉपी, कोई कमरे की सफाई कर रहा तो कोई कुर्सी साफ करता रहा। किसी तालिब इल्म ने जैसे ही ये इत्तला दी कि मास्टर आचार्य जी तशरीफ़ ला रहे हैं, हर तरफ डिसिप्लिन कायम हुआ। और क्यों ना हो, उस्ताद अपनी खूबियों में यकता हर लिहाज से असूल पसंद, सख्त मिजाज, अच्छी तालीम और तरबियत सिखाना उनका मकसद हयात बन गया था। रवैया सख्त ज़रूर था, हर बात सख्ती से कहते और फर्मा बरदारी ना करने पर सख्त से सख्त सज़ा देते। उनकी शागिर्दी में कई उस्ताद बन गए और कई सख्ती की वजह से तालीम से किनारा कश हो गए। टक टक टक, एक एक कदम के साथ आवाज़ करीब होती जा रही थी और तुलबा के पढ़ने की आवाज़ में इजाफा होता जा रहा था। उस्ताद मोहतरम की लकड़ी और कदम बहुत वज़नदार थे। जैसे ही क्लास में दाखिल हुए, सब ने ताज़ीम में आदाब किया और नज़रें नीची की। अचानक मास्टर आचार्य जी ने करहत आवाज़ में पूछा, यहाँ कौन आया था? कुछ तुलबा घबरा कर बोले, कोई नहीं मोहतरम गुरुजी, मुझे मत सिखाओ, सच सच बताओ, कौन सा नया तालिब इल्म आया है यहाँ? सब एक ज़बान होकर बोले, यहाँ तो कोई नहीं आया आचार्य जी। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये कलम हमारे गुरुकुल का नहीं। सब इस कलम को तके जा रहे थे। एक तालिब इल्म ने घबराते हुए कहा, आचार्य जी, एक तालिब इल्म एकलव्य भट्ट बहुत दूर से सफ़र करके आया है। वो मेरे कमरे में है, आपसे मिलना चाहता है। एक कमरे में एकलव्य भट्ट और मास्टर आचार्य जी की तवील गुफ्तगू। ये कलम तो बहुत कीमती है, ये लो तुम्हारा कलम। जी मास्टर जी, यह हमारे गांव के गुरुकुल में दर्जा अव्वल आने पर हमारे उस्ताद जी ने इनायत किया था। वो कलम हमेशा इसकी जेब पर लगा रहता, इस पर हमेशा उसे फ़ख्र होता। उस कमरे की गुफ्तो शनीद के बाद मास्टर के चेहरे की चमक में इजाफा हुआ। वो चंद दिन में ही गुरुकुल का सबसे ज़्यादा होनहार तालिब इल्म साबित हुआ। एक दिन गुरुकुल के सबसे बड़े इम्तिहान के अधिक सवालात के बेहतरीन जवाब देने पर गुरुकुल का अद्भुत छात्र का खिताब मिला था। सब उसे अद्भुत ही कहते, मगर न जाने क्यों उस्ताद की नज़र में वो हमेशा नाकाबिल, उसे उस्ताद ना अहल कहकर ही मुखातिब करते। सारे तुलबा इस बात से अक्सर व बेशतर परेशान रहते कि ये माजरा क्या है। यूं ही 2 साल का अरसा बीत गया। 2 साल बाद उस्ताद और शागिर्द की किसी मौजू को लेकर बहस व मुबासा हुआ। कोई भी हार ना मानते, दोनों अपनी जगह दुरुस्त थे। सारी जमात ये देखकर अंगिश्त बदनिगाह रह गई, न जाने अब क्या हो। उस्ताद ने तारीख पूछी, 16 और सदी 21वीं। अचानक मास्टर आचार्य जी ने एक चिट्ठी लिखकर एकलव्य भट्ट को दी और क्लास से तेज तेज कदम बढ़ाते हुए चले गए। चिट्ठी देखकर एकलव्य की आंखों से अश्कबार आंसू थमते न थे। चिट्ठी में लिखा था, कल गुरु दक्षिणा के रस्म की अदायगी है। अजलास शुरू हुआ। सारे तुलबा और उस्ताज़ा जमा थे। सब मुंतज़र थे कि गुरुजी न जाने अपने अजीज़ शागिर्द से गुरु दक्षिणा में क्या मांगे। हर तरफ सन्नाटा, तजस्सुस, हर नज़र मुंतज़र। टुक टुक अपनी लकड़ी के साथ कदम बढ़ाते मास्टर आचार्य जी माइक पर आए और कुछ देर खामोशी, सन्नाटा, सबके दिल धक धक धक। मास्टर आचार्य जी के अल्फाज भी लड़खड़ा रहे थे। अच्छी तालीम और तरबियत ही मुआशरा और कौम की पहचान होती है। आप सब जानते हैं, मैंने तालीम से ज़्यादा तरबियत को मुक़द्दम समझा और हमेशा कलम को अहम जाना, क्योंकि तलवार की ताकत से ज़्यादा कलम की ताकत होती है। मास्टर आचार्य जी थोड़ी देर खामोश, फिर, आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस नाकाबिल फरामोश से मैं इससे इसका कलम मांगता हूँ। सब हैरान। एकलव्य भट्ट चीख पड़ा, आह! उसने कहा, मास्टर जी अगर जान मांग लेते मैं दे देता,
मगर आपने मेरा सबसे कीमती ख़जाना कलम मांग रहा। थोड़ी देर नज़रें झुकाए वो खामोश रहा, फिर कहने लगा, अच्छे उस्ताद से मोहब्बत और शफ़क़त का रिश्ता गहरा होता है और मोहब्बत अटूट होती है। आपका हुक्म और फरमाबरदारी से बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं मास्टर जी। मैं आपकी खिदमत आलिया में ये कलम पेश करता हूँ। बस आपकी दुआएं चाहिए। आपका नाकाबिल शागिर्द। कदमों पर झुक कर वो रोने लगा। उसके एक एक आंसू उस्ताद के कदमों पर टिप टिप गोया दुख का समुंदर। और फिर तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए दूर, बहुत दूर चला गया। अब वो कलम से महरूम, सदियों दूर। शुक्रिया।